गोरखपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में 9 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 32 जवान घायल हुए हैं। 7 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। 25 जवानों का बीजापुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अभी भी 21 जवान लापता है और जवानों की सर्चिंग जारी है। 9 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। इधर 15 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। तो घटनास्थल पर 250 से ज्यादा नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि मरने वालों में एक महिला नक्सली भी है। मुठभेड़ तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई शनिवार को। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 17 जवान अब तक घायल हो चुके हैं। इनमें से 7 को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत गजभिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी तक क्या ओवरऑल अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, ये मुठभेड़ में अभी तक कुल 9 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी जो है 14 जवान जो है वो उनकी हालत क्या है वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिस तरीके से 23 जवानों के लापता होने की बात थी, लेकिन शुरुआती तौर पे 5 जवान उनमें शहीद हो गए ये बताया जा रहा था, लेकिन उसमें से भी अभी तक फिलहाल सिर्फ 2 ही शहीद जवानों के शव को जो है पार्थिव देह को जो है घटनास्थल से वापस लाया जा पाया है। लेकिन अन्य जो जवान है 21 जवान, जिसमें से शहीद जवान भी हैं, उन 7 शहीद जवानों के शव को भी अभी तक नहीं लाया जा पाया है। साथ ही साथ 14 जो लापता जवान है उनको भी जो है तो उनकी तलाश भी जो है की जा रही है। और घटनास्थल में लगभग जो है 1000 से ऊपर जवान जो है अभी सर्चिंग कर रहे हैं और उन इलाकों में लगातार जो है लापता जवानों के साथ साथ जो जवान शहीद हुए हैं उनके शव को लाने की जो है कवायद, उनकी तैयारी जो है जोरों शोरों से की जा रही है, ताकि किसी प्रकार से जो लापता जवान है उनकी स्थिति बेहतर रहे और उनको जो है वापस लाया जा पाए। क्योंकि कल रात में जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण और सघन जंगल होने के कारण जो है उन जवानों को खोजने में जो है जवान कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसको लेकर आज सुबह से ही तड़के जो है जवानों की टीम जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है और अभी भी सर्चिंग चल रही है। हालांकि उन इलाकों से अभी तक कोई भी सूचना अभी तक नहीं आ पाई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई भी सूचना तंत्र वहां पर नहीं है, किसी प्रकार से कोई नेटवर्क नहीं है और सघन जंगलों का इलाका है। सबसे अहम बात खुलकर जो सामने आ रही है कि वो नक्सलियों के पैठ का इलाका है और जो नक्सली कमांडर है हिड़मा, जो प्लाटून नंबर 1 का कमांडर है, जो कि काफी खतरनाक है, कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, उसकी प्लाटून, उसकी कंपनी से जो है ये मुठभेड़ हुई है और लगभग 500 से अधिक नक्सली उन इलाकों में थे। और जो जूनागढ़ की पहाड़ी है, पहाड़ी के दोनों ओर जो है नक्सली मौजूद थे और बीच का जो रास्ता था वहां पर जो है जवान फंसे हैं, जिसके कारण से नक्सली जो यू आकार के एम्बुश लगाकर वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर उस एम्बुश में जो है जवान फंसे हैं और जो शुरुआती चरण में जो जवान थे उनको काफी नुकसान हुआ है और फिलहाल जवानों की सर्चिंग की जा रही है। और इस बीच में जो शहीद जवान था बबलू रब्बा, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया था। उनको आज सवेरे सवेरे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उसके बाद उनको उनके गृह ग्राम आसाम भेजने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही अन्य जो शहीद जवान है, साथ ही जो लापता जवान है, उनको खोजने की तलाश जो है लगातार की जा रही है। जिस तरीके से हमने कल से ही बताया था कि कई जवान जो है वो लापता है, कई जवान जो है इसमें जो शहीद जवानों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। शुरुआती चरण में जो 5 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई थी, बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन अब जो है वो आंकड़ा बढ़कर 9 हो चुका है। और हमने देखा है कि ये जो 4 महीना होता है टीसीओसी का समय होता है, इस दौरान नक्सली हमेशा बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और 2010 से अभी तक अगर बात करें तो टीसीओसी के दौरान नक्सलियों ने लगभग 200 से अधिक जवान जो है शहीद हो गए हैं नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में, ब्लास्ट में। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये जो 4 माह होता है ये एक चैलेंज भरा हुआ होता है जवानों के लिए कि इस दौरान नक्सली घात लगाकर बैठे हुए रहते हैं और जवान कभी भी सर्चिंग करने के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए जंगलों में जब निकलते हैं तो एक बड़ी घटना को जो है नक्सली अंजाम देते हैं। यही परिणाम है कि 2010 से 2021 के बीच में 2021 अभी तक जो है खत्म भी नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक 200 से अधिक जवानों
को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार इन 4 महीनों में नक्सली एक्टिव रहते हैं और नक्सली लगातार ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाल ही में 10 दिन पहले ही जिस तरीके से हमने देखा कि 23 तारीख को नारायणपुर में एक हमला हुआ जिसमें नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को उड़ाया और जिसमें जवान शहीद हुए। और जिस तरीके से आज कल जो है 2 तारीख को ऑपरेशन के लिए जो टीम निकली हुई थी, तर्रेम के जो जवान थे, वो जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे और एक बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे। 500 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दीपक कि इतनी भारी संख्या में जब वहां पर नक्सली थे तो सूचना तंत्र क्यों नहीं जो है मजबूत रहा जवानों का, पुलिस विभाग का, क्योंकि लगातार जो है उन इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए कई करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाते हैं, कई प्रकार के जो है सूचना तंत्र बनाए जाते हैं, कई प्रकार की मशीनरी यूज की जाती है, यूएवी यूज की जाती है, ड्रोन यूज किए जाते हैं। उसके बावजूद जो है किस जवानों की नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना क्यों नहीं जवानों तक पहुंच पाई और इतनी बड़ी घटना को नक्सली अंजाम दे पाए हैं। और लगातार अब जिस तरीके से घटना होती है, घटना के बाद जो है इसी कमरे में बैठकें का दौर शुरू हो जाता है और बैठकों में नई रणनीति तैयार करने की बात जरूर की जाती है। जिस तरीके से हाल ही में जो बैठक हुई है नारायणपुर घटना के बाद से, तो उसके बाद जो ये स्पष्ट कहा गया था कि अब सतर्कता बरती जाएगी और चूक पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। इतनी बड़ी चूक, तमाम सवाल आपने जो उठाए हैं, ये कई सवाल तो खड़े होते ही हैं, ये बिल्कुल फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि शांति वार्ता प्रस्ताव भेजने के बाद से भी हमले तेज हुए हैं। लोन वर्राटू अभियान का भी बहुत कुछ असर है। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर बातचीत के लिए।